तो आज हम लोग सर्वाइव करने वाले 24 आवर इन जंगल। तो ये है मेरा भाई कुश एंड मैं हूँ सौरभ एंड अभी से लेकर 24 आवर तक हम लोग बिताने वाले एक जंगल में। तो मैं रहता हूँ आसाम में एंड आप लोगों को तो पता ही है कि आसाम में हर जगह जंगल ही जंगल है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं और शायद से हमें उस तरफ देखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमें खुली जगह दिख रही है एंड यहाँ पर हम लोग घर बना सकते हैं, राइट? हाँ। तो भाई इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान। और इनमें से हमारे पास क्या है अभी? कपड़ा। ओके, हमारे पास सिर्फ कपड़ा है फिलहाल एंड अभी हम लोग को बनाना है मकान एंड उसके बाद हमें अपना खाने का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा क्योंकि हम साथ में कुछ भी नहीं लाए खाने के लिए और ना ही हम कढ़ाई लाए और ना ही कुछ मैगी वेगी तो दूसरे यूट्यूबर कर से है। हमें खुद ही खाने का सामान ढूंढना होगा और किसमें हम खाना पकाए वो भी हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है पत्ते में खाना पकाए आदिवासियों की तरह। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अभी हमें बनाना था घर एंड इसके लिए सबसे पहले हम इस जगह को थोड़ा बहुत साफ करने लग गए। यहाँ पर काफी सारी चींटियां है, लाल चींटियां, जो कि काटने से बहुत गंदा दर्द होता है। शेल्टर बनाने के लिए दोस्तों अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें उसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अरे यार पैर जल रहा है, चींटी ने काट लिया हाथ से। भाई इसको चींटी ने काट लिया अभी। तो इन सब के बावजूद भी हम लोग इस जगह को साफ करते हैं। ओके, तो अभी हमें अपने टूल्स को निकालना पड़ेगा जो कि हम अपने साथ लाए थे एंड मैं थोड़े बहुत बैकपैक के अंदर ही चीजें लाया था। ओके, ओ भाई सबसे पहला तो भाई ये नाइफ है छोटा मोटा सा जिससे हम चीजें काटेंगे एंड देन फिर ये सीजर। ओके, इट्स गुड। तो अभी तो भाई मेरे पास सिर्फ ये सीजर एंड ये नाइफ ही है एंड ऑल्सो मैं कुछ और भी चीज़ें अपने साथ लाया हूँ। आपको सिर्फ खाना तो नहीं लाया पर हाँ बाकी सारी चीज़ें हम लाए हैं साथ में, तो वो अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा वीडियो में आगे। बट फिलहाल कुछ चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी मेरा भाई इस जगह को अच्छी तरीके से साफ कर रहा है एंड तब तक मैं चला जाता हूँ बैम्बू को काटने क्योंकि हमें बैम्बू से यहाँ पर अपना शेल्टर बनाना पड़ेगा जहाँ पर हम रुक सके। तो ये जंगल काफी ज्यादा ही घना है एंड मुझे लिटरली यहाँ पर बहुत ज्यादा बैम्बू दिख रहे थे, लेकिन जब मैंने इन बैम्बूज की टेस्टिंग की तब मुझे पता चला कि भाई ये कुछ ज्यादा ही सख्त है एंड मैं इन्हें नहीं काट सकता। तो फिर मैं अपनी औकात के हिसाब से एक छोटा सा बैम्बू ढूंढता हूँ और फिर मैं उसे काटना शुरू करता हूँ। आधा घंटा लग गया इसे काटने में मुझे। तो फिर मैं इस बैम्बू को लाके अपने जगह पे रख देता हूँ। तो इसके बाद मेरे अंदर मंकी किंग की आत्मा घुस गई थी और पता नहीं हम लोग कुछ तो करने लग गए थे एंड इन सब के बाद मैं वापस अपने मजदूरी में लग गया। ये दोस्तों कितना लंबा है। दोस्तों मंकी किंग का इतना लंबा डंडा आपने आज तक नहीं देखा होगा, लेकिन आप देख लो द ग्रेटेस्ट मंकी का डंडा। तो फिर मैं बैम्बू का एक पीस काट के पूरे बैम्बू में भी मार्क लगा देता हूँ ताकि बैम्बू के सारे पीसेस एक ही साइज के हो। और लिटरली मेरा नाइफ बहुत ज्यादा ही छोटा था, इसी खातिर एक एक पीसेस को काटने में ही 10 मिनट का टाइम लग रहा था और इसे काटने में मुझे बहुत ज्यादा ही मेहनत करना पड़ रहा था। मैंने एक और पीस यहाँ से काट दिया है, तो अभी बाकी सारे पीसेस को काट लेते हैं। तो फिर मैं बैम्बू के 4 पीस को काटता हूँ जिसके बाद मैं इनकी मदद से ही गड्ढा करना शुरू करता हूँ, पर इनसे गड्ढा करना बहुत ही मुश्किल था। तो फिर मैं और एक यंत्र की मदद से बांस काटने के लिए 4 गड्ढे करता हूँ एंड फिर इनके बाद मैं अपने भाई के साथ निकल पड़ता हूँ कुछ पत्ते कलेक्ट करने जिनका हम फ्यूचर में बहुत ज्यादा ही अच्छा यूज करने वाले हैं। तो हम इन चीज को कलेक्ट कर लें ताकि हम घर के ऊपर इनको रख सके एंड ऑल्सो इससे हम घर को ढकेंगे भी। और अगर ये पत्ते हमें ज्यादा मिल गए तो इससे हम पूरा घर भी डेकोरेट कर सकते हैं, जंगलियों वाला। चल भाई आगे हम ऐसे बहुत से पत्ते कलेक्ट करते हैं। अरे भाई वहाँ देख, ये टूटा है। लगता है दोस्तों यहाँ पर कोई जंगली जानवर आया था कल रात को एंड उसने ये तोड़ दिया है। इन पत्तों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं घर को डेकोरेट करने के लिए। ढेर सारे पत्ते, लेकिन हम अंदर नहीं जाएंगे। तो इसको पकड़, मैं नाइफ लेके आता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमें कुछ खतरनाक मिल चुका है यहाँ पे। क्या है ये दोस्तों? इसे प्यार से सुपारी कहा जाता है, जो लोगों को तुम दे सकते हो सुपारी। तो क्या तुम सुपारी लेते हो? ठीक है, अब जाओ उनको तिलवारी को लेके आओ, तब तक मैं ये करता हूँ। लेट्स गो। इसकी बातें आगे हम नहीं सुनेंगे बिकॉज इसको मैंने सुपारी दे दिया है, तो अब इसको काम करना पड़ेगा। फायर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म, पत्ता कट, हिनोकामी कागुरा फर्स्ट फॉर्म, सनफ्लावर थ्रस्ट। तो हमें दोस्तों काफी सारे पत्ते मिल चुके हैं। तो गाइस हम लोग अभी ये कलेक्ट करके लेके जा रहे हैं, तो हम मिलते हैं आपको वीडियो उधर जाके मिलेंगे। चल भाई चल। तो गाइस हम लोग इस पत्ते में खाना भी खा सकते हैं, लेकिन वो तो कच्चे ही चबा जा रहे हैं। अरे खाना नहीं था। वीडियो के लिए क्या क्या करना पड़ता भाई? दोस्तों एक और सुपारी मिल चुका है
तो इस सुपारी को हम लोग देंगे किसी पहलवान को ताकि वो हमारे लिए एक वुल्फ ले आए। हाँ तू तो गाइस मेरा भाई फिर से चला गया चाकू को रखने के लिए, और इधर इतने सारे इन्हें क्या भी बोलते हैं मुझे पता ही नहीं है। वो देखो जंगली आ गया। वो सब भाई गाली दे रहा था, प्यार की भाषा है। चल भाई उठा ले। चलो या अरे चलो भाई, ये क्या हो रहा है? भाई जान निकल रही है सब करने में। आई डोंट नो मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। अगर अभी तक तुम्हें लग रहा है कि ये वीडियो अच्छा बन रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियो आती रहे। भाई लाइक और सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ। तो फिर इन पत्तों को हटाने के बाद हम जमीन को खोद के यहाँ पर बांसों को गाड़ना शुरू करते हैं। एंड इन सब बांसों को गाड़ने के बाद मैं दूसरे यंत्र की मदद से इस मिट्टी को थोड़ा सख्ती से प्रेस कर डालता ताकि बांस स्ट्रेटली टिका रहे। तो गाइस फाइनली हमने यहाँ पर चारों तरफ 4 पिलर लगा दिया है एंड अभी बारी है इनके ऊपर छत बनाने की। एंड छत बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ। कैसे गिली का पत्ता? तो फिर मैं इन बैम्बू के ऊपर कुछ लकड़ियों को रख के इन्हें बांधना शुरू करता हूँ। और चारों तरफ बैम्बू लगाने के बाद ऊपर मैंने कुछ झाड़ों को रखा एंड उनके ऊपर मैंने पत्ते बिछा दिए ताकि ऊपर से एक छत बन जाए। गाइस अभी मैं सोच तो रहा था कि घर के चारों ओर दीवार दो, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है एंड हमारे औकात के भी बाहर है ना। हाँ। तो फिर हम ऊपर में कुछ भूसे लगा देते हैं ताकि रात में यहाँ से पानी ना टपके। एंड ऑल्सो हम जमीन में भी कुछ भूसे बिखरा देते हैं ताकि हम यहाँ पर बैठ सके। हमने ये जगह भी कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ एक दीवार हमने नहीं दिया है, दीवार हम बाद में देंगे। बाद में देंगे या फिर दे भी नहीं सकते। औकात से बाहर हो सकते हैं लेकिन इसमें हम सो भी सकते हैं। हम लोग तो बहुत थक गए हैं। तेरा क्या हाल है बे छोटे? बेचारे को एक बार सब्सक्राइब कर लो गाइस। तो दोस्तों अब समय आ चुका है खाना बनाने का, तो चलते हैं भाई कुछ चीजें लेने। ओए मेरा तो किधर है? बोले ओ तो खाना बनाने के लिए सबसे पहली चीज इसके अंदर हम खाना बनाने वाले हैं और इसको काट लेंगे अभी। तो इस बैम्बू को 2 हिस्सों में काट के मैं और मेरे भाई निकल पड़ते हैं पास के गांव के खेत में। तो हम लोग दोस्तों पास के गांव में आ चुके हैं एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ इसके अंदर देख सकते हो गाइस ये पत्ता है बिल्कुल। एंड इसके अंदर यहाँ देखो तुम, इधर से अंदर होता है फूल गोभी, देख रहे हो अंदर है भाई कॉलीफ्लावर। एंड देन फिर तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर है पत्ता गोभी जो कि काफी क्यूट है। ये वाला लिटरली क्या ही बड़ा है ना, इसको खाने में क्या ही मजा आएगा, लेकिन इसको अभी हम पका नहीं सकते, दैट्स व्हाई इसको नहीं लेने वाले। एंड ये देखो ये इतना बड़ा पौधा है एंड तुम लोग को लग रहा है इसके अंदर बहुत बड़ा फूल गोभी होगा, लेकिन नहीं, इसके अंदर कुछ भी कॉलीफ्लावर पकड़ा ही नहीं अभी तक। नहीं है भाई, कॉलीफ्लावर है ही नहीं इसके अंदर। ये देखो। और गाइस यहाँ पर हम लोग को कुछ चीजें मिला है अनोखा, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो ये है दाल, एक्चुअली भाई मर जाएगा। तो ये है दाल, आप लोग देख सकते हो। इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो इसके अंदर ये निकलता है, बीज निकलता है एंड इसको हम लोग खा सकते हैं। ये राजमा की तरह होता है एंड काफी ज्यादा टेस्टी से दाल भी बनता है। एंड मैं इससे कुछ अनोखा बनाने की प्लान कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ में से काफी कुछ ले लेंगे। लेट्स गो। उठा भाई, ये देखो भाई फ्रेश टमाटर है यहाँ पे, लाल लाल नहीं हुआ है। ये दोनों मम्मी पापा है और ये सारे बच्चे। नाइस लॉजिक, लुक एट दिस ऑल टमाटर। भाई कितने सारे हैं यहाँ पे। एंड एक सेकंड, ये एक लाल है नीचे बट ये खराब हो चुका है, इसको फेंकते हैं। देखते हैं उसको क्या मिला है। कौन सा वाला भाई? रेड हो गया, उसको एक पका हुआ रेड टमाटर मिल गया है। ये रस्से से बंधा हुआ है, हम इसे नहीं ले सकते, तो हमें कोई और ढूंढना पड़ेगा। तो गाइस अभी मुझे खाना बनाने के लिए पानी चाहिए एंड पानी के लिए हम आए हैं पास के नदी में, जहाँ से हम पानी लेके जाने वाले हैं। मैं जाने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन मैंने चप्पल पहन रखी है, मतलब जूता पहन रखी है एंड मैं नहीं चाहता कि मेरा सॉक्स खराब हो जाए, जैसे मैं यहाँ से ही ट्राई कर रहा हूँ लेने की। मैंने अंदर से ले लिया है कुछ पानी जो कि तुम्हें इसके अंदर दिख ही रहा होगा। एंड नदी का पानी हम डायरेक्टली पी नहीं सकते, हमें इसको गर्म करना पड़ेगा एंड देन फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये मछली पकड़ने के लिए है और मैं एक प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। ये है हमारा पत्ता गोभी का खेत। मैं लिटरली सुबह से इतना काम कर रहा हूँ कि मैं अभी थक चुका हूँ और मुझे एक नींद चाहिए। पर दिक्कत की बात यह है कि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, तो पहले मुझे खाना बनाना पड़ेगा, देन फिर खाना खाने के बाद ही मैं सो सकता हूँ। देखो भूख लगी है क्या? हाँ बहुत ही ज्यादा। ये पानी भी अभी हम नहीं पी सकते। चलो यार अरे गिर भी गया कुछ। और गाइस अगर आप चाहते हो कि हम इस नदी में नहाने का एक वीडियो अपलोड करें, मतलब यहाँ पर झूमने का, तो आप लोग इस वीडियो पे 2K लाइक कर देना, तो फिर हम इस नदी में जाके गोते लगाएंगे। गोतीलो गोतीलो गोतीलो। और इसमें 24 आवर चैलेंज लग रही है ना कौन करे नदी में 24 आवर चैलेंज? साला मछली हूँ क्या मैं?
वेल मेरी हालत इतनी खराब इसलिए है क्योंकि आज सुबह को मैं 3 बजे उठ गया था अपने मेन चैनल पे वीडियो एडिट करके डालने के लिए, और फिर मैं सुबह 6 बजे अपने शहर से ऑटो पकड़ के यहाँ पर आया हूँ, और इसलिए अभी मैं बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रहा था। बट स्टिल इन सब के बावजूद भी मैंने यहाँ से एक पत्ता गोभी को काट लिया था बिकॉज मुझे इसको भी खाने में पकाना है। फाइनली आप लोग देख सकते हो मैंने एक पत्ता गोभी यहाँ पर काट लिया है एंड अब हम इनसे बनाएंगे खाना। सो गाइस हम खेत से सारी चीज ले आए हैं एंड हमने अभी सारी चीजों को काट के भी रख दिया है यहाँ पे। एक्चुअली ना मैं अपने साथ थोड़ा चावल एंड थोड़ा मसाला लेके आया था। बाय द वे मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, ये जो है ये दाल है एंड अगर हम इसको छिलते हैं तो अंदर से निकलता है, ये देखो व्हाइट कलर का निकलता है, जो कि एक्चुअली खाने में बहुत टेस्टी है अगर तुम इसे पका दो। फिर मैं इसे ट्राई करने वाला हूँ बनाने की खिचड़ी, क्योंकि बचपन में हमने इसको ट्राई किया था एंड काफी अच्छा बना था। एंड हम बनाने वाले इस बैम्बू के अंदर। आई नो काफी अजीब आइडिया लग रहा है बट हाँ ये वर्क करता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को क्या करना है दोस्तों, चावल को भरना है इसके अंदर। भाई मैं भी बताऊं। ठीक है, धीरे धीरे हम चावल भर देंगे इसके अंदर एंड ये जो पूरा दाल वाल है सबको मैं इसके अंदर भर देता हूँ अभी। और अब मैं सारे मसाले और दाल और चावल को इसके अंदर भर देता हूँ, और बाय द वे हम बंगाली में इसे चुंगा कहते हैं। चुंगा हाईलाइनर है भाई। अभी सीधा छोड़ो, सीधा। नहीं और नहीं, नमक, ये बहुत नमकीन हो जाएगा नहीं तो। फाइनली गाइस हमने सब भर दिया एंड अब बारी है पानी भरने की। चलो सपोर्ट भाई सपोर्ट। हाँ ठीक है, तो अभी इसमें पानी भरते हैं। जो हम चीज लाए थे नदी से पानी हम उसको भरने वाले यहाँ पर। तो गाइस इतना नदी का पानी बिल्कुल काफी होगा, मैंने थोड़ा भर दिया है एंड मैंने इसके अंदर भी थोड़ा बचा के रखा है ताकि हम इसको गर्म करके पी सके। लेकिन इसको पकाने से पहले इसके अंदर प्रेशर जमना चाहिए आग का, तो इसके लिए हम इसका मुंह बंद कर देंगे इससे, भूसे से। हाँ भूसे से। तो ऐसे करके। ए रुक नूबरे रुक जा। भाई ये मुझे हेट कर रहे हैं गाइस, ये मुझे हेट कर रहे हैं। मैं वीडियो से ये बात काट देने वाला हूँ। भाई देखो इसको ऐसे भरना है, इसके मुंह के अंदर अच्छी तरीके से घुसा देने का है ताकि अंदर से प्रेशर बने एंड अपना जो सामान है वो पक सके अंदर से। ठीक है, और लाइट हमने इसको अंदर से बंद कर दिया है एंड अभी हमारा सामान अंदर पक जाएगा एंड अब जलाते हैं आग। बट सूरज डूब रहा है, सनसेट हो रहा है एंड लकीली हमने शेल्टर बना दिया है, मतलब कुछ तो बनाया रहने के लिए एंड अभी खाना भी हम पकाने वाले हैं। लेट्स गो, आ जाए भाई। मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ ताकि आग अच्छी तरीके से जले। फाइनली दोस्तों हमारी आग जल के रेडी है एंड अब इससे हम खाना पका सकते हैं। बस बुझ ना जाए बस, ये मुझे ऊपर से डालते रहना पड़ेगा। एंड अभी दोस्तों इसके अंदर पानी है एंड इसको मैं बस ऐसे यहाँ पर रख भाई दे रहा मैं दूर से हूँ। पानी के बस गर्म होने की जरूरत है क्योंकि हमें इसे प्योर करके खाना है एंड इसके अंदर है बस अपना खाना जिसको हम पकाने वाले हैं एंड इसको करीब आधे घंटे तक हम पकाएंगे। ठीक है, तो रख देते इसको यहाँ पर एंड फ्लेम मुझे हर तरफ ही लाना पड़ेगा अच्छी तरीके से ताकि अच्छी तरीके से पके। पर हाँ अभी ये चारों तरफ से पकेगा एंड मैं इसको थोड़ा घुमा घुमा के भी दूंगा बीच बीच में ताकि हर तरफ से ना बिल्कुल ये हीट हो एंड अंदर का जो सामान है वो पक सके। एंड ठंडे के मौसम में ये गर्मी का भी काम कर रहा है। भाई जल्दी भूसा लेके आ जाओ। अपन को ये डालते रहना पड़ेगा ताकि आग कंटिन्यू रहे। ओ गाइस ये देखो, ये लो भाई। इसको ये मेरी हेल्प कर रहा है, तो इस साइड आ जा, इधर आ जा। ठीक है भाई, कैसा लग रहा है बता। बहुत ही अच्छा भाई, ठंडी में गर्मी का एहसास। हाँ हाँ हाँ। मैं पानी के अंदर में देख रहा हूँ, वो पानी के अंदर से धुआं आ रहा है भाई। और दोस्तों पानी को मैं इसलिए गर्म कर रहा हूँ क्योंकि नदी का पानी है एंड ये इतना प्योर नहीं है। सर्वाइवल हो तो ऐसा, वरना जिंदा तो कुत्ते भी रह लेते हैं। ओह आगुन देख, आगुन देख, गोल मसाला इटा। दोस्तों आग बहुत ही मस्त है, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। एमन भालो लागते की बोलबो आमी तुम्हारे, आग जल जा भाई। तो दोस्तों अब इसके पकने का वेट करते हैं एंड जब ये पक जाता है तब हम आपसे मिलते हैं। तो अब रात हो रही थी और जंगल में मेरे हुला हुला क्लैन के लोग भी जाग गए थे, तो इनके गाने में क्यों ना हमने सोचा हम भी थोड़े मजे उठा ले। भूख के मारे दिमाग सटिया गया था, इसलिए मैं कुछ भी हरकतें कर रहा था, पर पता नहीं ये क्यों मुझे कॉपी कर रहा है। ओके दोस्तों पूरा रात हो चुका है एंड यहाँ पर आई गेस आधा घंटा के अंदर ये हो चुका है। वैसे मैंने आधे घंटे से ऊपर रखा है इसको, शायद से पक गया होगा अच्छी तरीके से, है ना। हाँ दैट वाज गुड ब्रो, दैट वाज गुड। आई डोंट नो क्या हुआ होगा। ओ भाई इतना गर्मी लग रहा है भाई। गर्मी बहुत इतने टाइम से मैं लग रहा है, हम लोग काले हो गए, इसमें बहुत काला हो गया, वीडियो में बहुत काला दिखूंगा आपसे। तो फिर मैं इस बैम्बू के अंदर से अपनी खिचड़ी को निकालने लगा, पर ये निकल ही नहीं रहा था। गर्मी के मारे ये अंदर चिपक गया था। फिर मैं जैसे तैसे थोड़ा बहुत तो निकालता हूँ और ज्यादा निकालने के चक्कर में ये मेरे पैंट पे ही गिर जाता है। भाई तो गाइस पूरा दिन मजदूरी करने के बाद हम तो गरीबों के खाने में यही जुटा है। देखो आओ क्या बना, मैं दिखा दो भाई देख रहे हो इतना और इतना, देखो देखो इतना, गाइस देख रहे हो इधर देखो, क्या हो रहा है हमारे साथ।
इतने गरीब है हम। एंड ये देखो, ये देख काला काला भी गिर गया इसके अंदर से जल के। मेरे वाले में तो नहीं गिरा, चल हुआ। एंड भाई मेरे हाथ भी पूरा काला हो गया भाई, बिल्कुल मुंह भी काला है, हाथ भी काला है, इसका भी सेम है। एंड उधर भी हमने पानी रखा है और गाइस के अंदर। क्या बोल एंड आई गेस ये पानी अभी प्योर हो चुका है, देखते हैं भाई थोड़ा डाल के नीचे। ओ क्या भाई, एंड बहुत गर्म है ये पानी। भाई ठीक है, टेस्ट ठीक ठाक है, इससे हम ये धो सकते हैं। गाइस देख लो पानी भी इतना। पानी भी खत्म हो गया दोस्तों हमारा। अब पानी का नानी करते हैं। देखो गाइस मेरा खाना एंड देखो इसका खाना। गलती से मैंने मिर्ची डाल दी थी, पहले बाइट में मुझे मिर्ची मिली। देखो मिली क्या मिर्ची? नहीं, ओके मेरे को मिली, ये देखो मिर्ची। बहुत ही इतना अच्छा स्वाद है टेस्टी गाइस। खिचड़ी मैंने जिंदगी में नहीं खाया। डोंट नो कैसे बन गया ये। हमने बस चीजें डाले इसके अंदर, चेक किया एंड देन ये रिजल्ट है। भाई गाइस लेकिन जो भी बोलो बहुत ही ज्यादा टेस्टी हुआ है। सर्वाइवल के लिए इतना खाना ही चाहिए दोस्तों। पूरा दिन के मेहनत के बाद इस खाने से पेट भी नहीं भरा था, तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को सपोर्ट करना। वो पत्ते ही ना खा जाना। कसम से भाई एकदम से फर्स्ट क्लास हुआ। तो पेट पूजा हो गया तुम्हारा? हाँ, लेकिन इससे पेट नहीं भरा भाई। कोई बात नहीं, मजदूर इतना ही खाते दोस्त, अब सो जाते हैं। चलो हटा देते हैं। अरे हाथ तो तुम्हें। अरे हाथ धो लेंगे सपने में, सो जाओ। तो गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं आपसे लोग से नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। अरे रिकॉर्ड को वीडियो खत्म नहीं हुई भाई, सुबह का तो पार्ट देख लो। भाई सो गाइस आप लोगों को पता है कि इस जगह में सोना इम्पॉसिबल है। तो इस तरह वीडियो पे हमने रात तो गुजारी, लेकिन यहाँ पर नहीं कहीं और। वेल मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें ऑनेस्ट होकर बता रहा कि मैंने यहाँ पर रात नहीं गुजारी, क्योंकि ये सब वीडियो मेरे लिए बहुत नई है और ऑफकोर्सली रात में यहाँ पर जंगली जानवर भी आ सकते हैं। तो शायद से तुम लोग मेरी मजबूरी समझ पा ही रहे होगे, लेकिन अगर तुम इस वीडियो पे ज्यादा सपोर्ट दिखाते हो तो नेक्स्ट टाइम हम इससे भी आगे बढ़ेंगे। पर नेक्स्ट डे की सुबह में थोड़े बहुत कोहरे में घूमने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत आग भी सेकते हैं। तो यार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।